अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, इस खबर ने वाक़ई में दिल को झंझोड़ करके रख दिया। अज़ीज़ दोस्तों, ये ऐसा वीडियो है कि इसे हिंदुस्तान के 40 करोड़ मुसलमानों के लिए देखना बेहद ही ज़रूरी है। आज मुस्लिम बच्चियाँ दीन से दूर भाग रही हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है दीन का इल्म ना होना। अज़ीज़ दोस्तों, बच्चियों को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी सिखाओ, वरना ऐसे दिन देखने को मिलेंगे। मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, बच्चों, नौजवान साथियों, इस्लाम की पर्दानशीन ख़वातीन उम्मत, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काफ़ी दिनों के बाद, बहुत मसरूफियत के बाद, अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बहुत तकलीफ के साथ एक वीडियो लेकर आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूं। इस वक्त कौम के हालात, मुसलमानों के हालात, मुसलमानों की बच्चियों के बहनों के हालात, हाँ, मुसलमानों की बच्चियों के हालात किस कदर क्या हो रहा है, एक वीडियो लेकर हाजिर हूं। इस वीडियो को देखें, उसके बाद में चंद बातें करूंगा। इस वीडियो पर मैं कुछ तबसरा करना चाहता हूं मेरे अजीज। इस वीडियो को छोड़ना नहीं, मुकम्मल देखें इस वीडियो को। क्या नाम है गुड़िया आपका? पापा का नाम क्या है? मम्मी का? आप मोहम्मद हैं क्या? आप किस लिए आई हैं यहाँ पर? किससे? ललित से? कब से जानती है ललित को? आपको पता है कौन है? तब भी आप शादी कर रही हो? अपनी मर्जी से कर रही हो? तो पहला पुरस्कार तो मिला आपको? अपनी खुशी से कर रही हो? कितनी उम्र है आपकी? 21 साल। पढ़ी लिखी हो आप? कहाँ तक पढ़े हो? 12वीं की है? अच्छा, तो ठीक है। पहली शादी है आपकी? तो आपको यहाँ पर जो है अग्निकरण संस्था से विशाल गौतम जी और जतिन राज आर्य लेकर के आए हैं। तो आप इनके लिए कुछ बोलना चाहेंगी? दोनों मिलकर कुछ बोलना चाहते हो? बता क्या करें? इन्होंने आपकी हेल्प की है, आप कुछ कहना चाहते हैं? धन्यवाद। तो देखा आपने इस वीडियो को। 12th किया उसने, 8 साल तक रिलेशन में रही, 8 साल तक घर वालों को दिखाई नहीं दिया, बिल्कुल देखा ही नहीं उन्होंने, उनको पता ही नहीं चला। 8 साल तक नाजायज संबंध, घर वालों को खबर ही नहीं है, फिक्र ही नहीं है, पता ही नहीं है किस वक्त ट्यूशन का टाइम है, किस वक्त छुट्टी का टाइम है, किस वक्त स्कूल जाने का टाइम है, किस वक्त स्कूल से छुट्टी होने का टाइम है। दिन नहीं पढ़ाया, स्कूल पढ़ाया, 12वां पढ़ा दिया, दिन नहीं पढ़ाया। 8 साल से अपना चल रहा है मामला गैर मुस्लिम के साथ में या फिर किसी के भी साथ में, पता ही नहीं है, होश नहीं है बिल्कुल भी। कहाँ हो भाई मुसलमानों? कहाँ भेज दिया अपनी बच्चियों को? कहाँ छोड़े पड़े हो भाई? बिल्कुल नजरअंदाज, बिल्कुल इग्नोर कर दिया। कोई कदर ही नहीं है, कोई फिक्र ही नहीं है अपनी बच्चियों की। क्यों जहन्नम में ढकेल रहे हो भाई? क्यों जहन्नम में ढकेल रहे हो? स्टैंडर्ड स्कूल पढ़ाओगे भाई, कलेक्टर बनाओगे, दीन भी पढ़ा लो साथ में। पहले दीन तो पढ़ा लो, कलेक्टर बाद में बना लेना, कलेक्टर भी बन जाएगी, लेकिन दीन तो पढ़ाओ साथ साथ। दीन मोहम्मद तो पढ़ाओ, दीन फातिमा तो पढ़ाओ, दीन अहले बैत तो पढ़ाओ। क्यों अपनी बच्चियों को जहन्नम में ढकेल रहे हो भाई? दीन नहीं पढ़ाया, यही वजह है जो इस तरह की लड़कियां, इस तरह की बच्चियां ये अपने उन माँ बाप की इज्जत को रौंदती हैं, उनको तार तार करती नजर आती हैं, जिन्होंने उनकी खुशियों को दोबाला किया, जिन्होंने उनको पढ़ाया लिखाया, पाला पोसा, उनकी ख्वाहिशों को पूरा किया, उनको रोनती नजर आती हैं 4 दिन की नाजायज मोहब्बत की खातिर। ये तो है, फिक्र तो नहीं की, कदर नहीं की, गौर फिक्र नहीं किया बच्ची कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, कितने टाइम स्कूल का है, कौन सा टाइम स्कूल से आने का है, कौन सा टाइम स्कूल ट्यूशन का है, दिन भी नहीं पढ़ाया। ठीक है, लेकिन अब आप यहाँ गौर फिक्र करें। अब मैं उन बच्चियों को, उन इज्जतदार लोगों को एक पैगाम और देना चाहता हूं मैं यहाँ पर। इस वीडियो के अंदर आपने देखा कि किस तरह फला साहब ले लेकर आए, उन्होंने पूरी सपोर्ट की है, पूरी टीम है भाई, पूरी तंजीम है इनकी, पूरी एक भगवा लैपटॉप के नाम के उनको तैयार किया जाता। भाई देखो, निकलो, तुम्हें कोई डरने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं।
बिल्कुल बेफिक्र होकर बैठे हैं दोनों। न लड़की को डर है, ना खौफ है, न लड़के को खौफ है। उसे पता है हमारे सर पर किसका हाथ है, हमें पूरा सपोर्ट किया जा रहा है, उनको तैयार करके भेजा जाता है। कितनी खुशियां मना रहे हैं, को नो टेंशन, कितनी आप तैयार हैं। लेकिन इसी जगह अगर कोई मुसलमान होता लड़का, तो अब तक क्या होता उसके साथ में? यही टीम आती, यही सारे के सारे यही लोग होते जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, यही सारे लोग होते, और उसके साथ भी जाने क्या क्या होता। और उस लड़की को अगर गैर मुस्लिम होती तो उसको उसके घर वालों को सुपुर्द किया जाता, और उसके साथ में क्या किया जाता आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कितने महीनों के लिए अंदर जाता, कहाँ जाता, क्या होता उसके साथ। हो सकता है घर पर उसके बुलडोजर भी चल जाता। उनको छूट है। इसलिए अपनी बच्चियों को संभालो भाई। हाँ, अपनी बच्चियों को संभालो, जिनके जहन में गोबर भरे हुए हैं उनको संभालो। अपनी बच्चियों की कदर करो, उनकी ईमानों की कदर करो, उनको जन्नम में मत ढकेलो भाई। हाँ, जब जहाँ सिक्का अपना ही खोटा है तो वहाँ फंसते नजर आते हैं, वहाँ फिर रोते गिड़गिड़ाते नजर आते हैं, दामन फैलाते नजर आते हैं अपनी बहन बेटियों के साथ, बेटियों के साथ में सामने उनके दामन फैलाते, अपनी इज्जत की भीख मांगते नजर आते हैं। पहले से गौर नहीं करते, पहले से फिक्र कर, कहाँ हो भाई? अरे गौर और फिक्र कर लो अपनी बच्चियों की। क्यों तुमने आज़ाद खुला छोड़ दिया? क्यों ये बड़े बड़े चपाड़े लेकर के दे दिए? 8-8 साल तक वो बात कर रही है रात रात भर, तुम्हें खबर ही नहीं है, तुम्हें फिक्र ही नहीं है। दीन पढ़ाओ मेरे भाई, दीन पढ़ाओ। दीन पढ़ेगी तो कम से कम गैर मुस्लिम के साथ तो नहीं जाएगी, कम से कम इतनी तो फिक्र कदर करेगी वो। इस चीज़ का तो खौफ होगा, मुर्तद तो नहीं होगी। खैर, अगर दीन पढ़ेगी, भले ही वो किसी के जाल में फंस जाए, लेकिन दीन से मुर्तद नहीं होगी, इतना तो खैर मैं कह सकता हूँ। हाँ, गैर मुस्लिम के झांसे में नहीं आएगी कभी भी। अगर दीन सीखेगी, अगर दीन मोहम्मद सीखेगी। कहाँ है मुआशरा, ये कहाँ जा रही हैं हमारी बच्चियाँ? मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ। बारहा इस बात को कहते हैं, उलमा भी चीख करके थक गए, समझा करके। अपनी बच्चियों की कदर फिक्र करो, उनको देखो कहाँ जा रही हैं। अगर कोई देख लेता है मुआशरे में, अपनी ऐसी तंजीमें बनाओ, देखो यार कहाँ किसकी बच्ची। और ऐसा भी हो रहा है कि अगर किसी की शिकायत अगर कर दें तो लोग कहते हैं कि हमारी बच्ची की तरक्की से जल रहे हो भाई। हाँ, ये भी कहते हैं। 3-3 हज़ार रुपये की जॉब करने भेज दिया, 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार की नौकरी के लिए 10-10 हज़ार के मोबाइल चला रही हैं। 3-4 हज़ार की जॉब और आईफोन चला रही हैं। 10 हज़ार के नहीं, 20 हज़ार के, 30 हज़ार के, 50 हज़ार के आईफोन चला रही हैं 3 हज़ार की जॉब में। माँ बाप नहीं देख रहे हैं इस चीज़ को, कितना कमाती है, किसका खर्च कितना है। घर वाले ऐसे सब की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उन बेगैरतों की बात कर रहा हूँ जिनको मेरे आका ने दयूस कहा है, उनकी बात कर रहा हूँ, जिन्होंने खुला छोड़ दिया, स्कूटियाँ भी लेके दे दी, दुपट्टा उनके गलों में पड़ा है, घूम रही हैं आज़ाद। उनको मेरे आका ने दयूस कहा है। फिक्र कर लो, हिसाब देना होगा। ये गुनाह जो तुम्हारे बच्चे करते हैं, इसकी सज़ा तुम्हें भी मिलेगी। ध्यान रखना, याद रखना। बच्ची मुर्तद हो गई, तुम्हारी इज्जत को तार तार करके चली गई, तो यहाँ तो रुसवा होना पड़ा ही है, यहाँ तो रुसवा होना पड़ता है, लेकिन मैदान महशर में भी रुसवाई झेलोगे। हाँ, वहाँ भी नज़र उठ नहीं पाएगी मैदान महशर में। वहाँ भी किस तरह से तरबियत की अपनी बच्चों की तुमने, ये जवाब मांगा जाएगा मैदान महशर में। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने बच्चों की सही तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक इन बच्चियों को, बहनों को हिदायत अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे ईमान व अक़ाइद की हिफाजत फरमाए। दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की, जान और माल की हिफाजत फरमाए। दुनिया में जहाँ कहीं भी परेशान हाल मुसलमान है, अल्लाह पाक सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। जो बीमार है, अल्लाह पाक उनको शिफा अता फरमाए। खुसूसियत के साथ अभी जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हम सब में से कोई भी अगर बीमार है, कोई भी किसी भी मर्ज़ में मुब्तला है, हम सब के अजीज़ व क़ारिब, मुहिब्बीन, मुताल्लिक़ीन, अहबाब, सबको जुमला अमराज से शिफा याबी अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला जो बेरोज़गार मुसलमान हैं, उनको जायज़ रोज़गार अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला जिन भाइयों बहनों के रिश्ते नहीं हो रहे हैं, अल्लाह पाक नेक रिश्ते अता फरमाए। जो बे औलाद हैं, उनको नेक सालिह औलाद अता फरमाए। जो साहिब औलाद हैं, उनकी औलादों को नेक सालिह बनाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे ईमान व अक़ाइद की हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारी मसाजिद, मदारिस, खानकाहों की हिफाजत फरमाए। हमारी वक्फ़ की ज़मीनों की, जायदादों की अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। फ़लस्तीन के मुसलमानों की, गाज़ा के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। उनकी गैब से मदद फरमाए। जो शहीद हो चुके हैं, अल्लाह पाक उनको शहादत का दर्जा नसीब फरमाए। उनके घर वालों को सब्र अता फरमाए। सब्र जमील पर अज्र अज़ीम अता फरमाए। मेरे अज़ीज़, समझ जाएँ, कदर कर लें अपने बच्चों की,
फ़िक्र करें कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, किस वक्त जाते हैं, किस वक्त आते हैं, किस वक्त किससे मिलते हैं। फ़िक्र कर लें मेरे भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़े अफसोस की बात है कि आज मुस्लिम बच्चियां दीन से दूर भाग रही हैं। हदीस पाक है, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा। हर एक मुसलमान मर्द और औरत पर दीन का इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। इन बच्ची कैसे अपनी आखिरत को ख़राब कर रही है, अपने आप को जहन्नम की आग में झोंक रही है। इसमें उस बच्ची के वालिदैन की भी बहुत गलती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के ईमान अक़ीदे की हिफाजत अता फ़रमाए। अगर वीडियो को यहाँ तक देख लिए हैं तो प्लीज़ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही वीडियो इसमें अपलोड करते रहते हैं। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।